स्वर्ग स्थापन होता है। क्या सारी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होता है? ये तो झूठ बोल दिया। होता है? वो सारी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होता है? नहीं होता है। देखो माताएं बोलती नहीं होता है? एक सेकंड का सुख होता है? कहां? स्वर्ग में है? सारी दुनिया में सिर्फ भारत ही होगा। जब होगा तब की बात नहीं। सारी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को, जो भी एक व्यापी के बच्चे हैं, उन सभी आत्माओं को सुख मिलता है या नहीं मिलता है? शुरुआत में है? दुनिया वालों के मुकाबले सबसे जास्ती सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो फिर वो स्वर्ग किसने रचा? उनके लिए। जब साकार में आया तब रचता है, या वो निराकार सिर्फ ज्ञान दे देता है तो रचा जाता है? साकार में आता है तो दुनिया की हर मनुष्य आत्मा सुखी होती है। क्या सुखी होती कि नहीं? हाँ, ये है। कोई लंबे काल का सुख लेता है, कोई थोड़ा कम सुख लेता है। अब जैसा जिसका पुरुषार्थ, भगवान ने आकर के तो पुरुषार्थ करना सिखाया। क्या? पुरुष माने आत्मा। आत्मा के अर्थ क्या करो, कैसे करो, ये उसने सिखाया, जो ज्ञान का अकूट भंडार है। और कोई ने सीखा, कोई ने कम सीखा, कोई ने ना के बराबर सीखा। तो ना के बराबर जिन्होंने सीखा उनको मनुष्य कहेंगे कि वास्तव में मनुष्य के वेश में वो कीड़े मकोड़े जैसे जानवर हैं। इसलिए बाप कहते हैं 500 साढ़े 500 करोड़ मनुष्य। क्या ऐसे बोलते हैं? नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कितने? 700 साढ़े 700 करोड़। तो जो 200 करोड़ बीच बीच में छोड़ देते हैं, बोलते ही नहीं, वो क्या है? कौन सी आत्माएं? पता जानवरों जैसी आत्माएं हैं। हाँ, भूत प्रेत तो सभी बनते हैं। क्या कहा? सतयुग के आदि से लेकर के जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण जन्म लेता है, उसके बाद से लेकर के, या उसी से शुरुआत है? उसी से शुरुआत है। उसके बाद भी जितनी आत्माएं सच्ची रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में आती है, सब भूत प्रेत बनते हैं। क्या कहा? भले भूत प्रेत बनते हैं, वो तो हमेशा के लिए बनते हैं क्या? नहीं, शरीरधारी भी बनते हैं नहीं, लेकिन शरीरधारी बनने वालों में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दुख देना ही उनका परम कर्तव्य है। न सुखी होते हैं, न दूसरों को सुख लेने देते। तो उसका मूल कारण क्या हुआ है? कि उन्होंने शुभ सीखा ही नहीं, शुभ बोला ही नहीं, तो उतनी ही सदगति मिलती है उन्हें। तो कोई भी शुभ अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। क्या? दोनों मिक्स करके करें। अरे भाई, थोड़ा सुख भी बोल दिया, थोड़ा अपने मतलब का है तो वैसा बोल दिया, थोड़ा अशुभ बोल दिया। अब दुकान कैसे चलेगी? दुकान में धंधा करना है तो थोड़ा झूठ भी दुनिया में झूठ बोलना पड़ेगा नहीं है? जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ता है। बाबा कहते नहीं, कोई भी शुभ अशुभ नहीं करना चाहिए। क्या? ज्ञान में आ गए तो दुकान में भी बैठ करके क्या झूठ अशुभ मत बोलो, संस्कार पड़ जाएंगे। क्या? झूठ बोलने के संस्कार पड़ेंगे। वो संस्कार पड़ेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या करते रहेंगे? झूठ ही बोलते रहेंगे। कुछ भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए। जैसे बंदरों की है ना बच्ची है, वो बंदर तो जंगल के जानवर हैं। क्या? कैसे जानवर है? जंगली जानवर।
न कुछ सोचा न समझा, बस दा खो खो। अरे हाथी जा रहा है इतना बड़ा और तुम छोटे से छटाक भर के है, तुम उसको क्या खो खो करके गुड़क देते हो। जानवर उनको अकल ही नहीं है इतनी है कि किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो वो शुभ अशुभ को जानते ही नहीं है। कौन? बंदर। और बाप कहते हैं मैं बंदरों के बीच में आता हूं। क्या कहते हैं? किसके बीच आता हूं? बंदरों के बीच आता हूं। क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहते मैं बंदरियों के बीच आता हूं? बंदरियों की सेना लेता हूं, ऐसे क्यों नहीं कहते? बंदरों की महफिल में, हाँ वही तो बताया। हाँ ये तो सब रुद्रगण हैं, रुद्रमाला के बच्चे हैं। और रुद्र जो है वो क्या है? पुरुष है या स्त्री है? रुद्र तो पुरुष है, रौद्र रूप धारण करने वाला है। तो महारुद्र है। महा तो तब कहा जाता है जब दो मिलके इकट्ठे हो जाए तो महा। तो शिव और शंकर दोनों मिलके इकट्ठे हो गए तो महारुद्र। तो बताया कि जो रुद्र के बच्चे हैं वो दोनों पुरुष हैं या उनको स्त्री कहेंगे? पुरुष है ना। आत्मा पुरुष होती है कि स्त्री होती है? आत्मा तो पुरुष ही होती है ना। हाँ जैसे अर्जुन के रथ में प्रवेश किया तो अर्जुन की आत्मा तो पुरुष ही कहेंगे कि स्त्री कहेंगे? है हाँ। बाकी रथ जो शरीर है, शरीर रूपी रथ, उसको क्या कहेंगे? वो ही स्त्री है। 5 तत्वों का संघात प्रकृति स्त्री है या पुरुष है? प्रकृति को क्या कहा जाता है? स्त्री कहा जाता है। तो बताया भले बात आकर के बंदरों के बीच में आते हैं, बुरा नहीं मानना। तुम सब क्या थे? बंदर थे। अभी क्या बन रहे हैं? अभी मंदिर लायक देवता बन रहे हैं। तो देखो